अरशद भाई मेरी बात सुनिए, नाचना और गाना, नाचने और गाने पर कभी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, कभी भी। लेकिन पाबंदी कब होनी चाहिए? जब उस नाचने और गाने में अश्लीलता परोसी जाती हो, अश्लीलता। यदि नाचने गाने में अश्लीलता है तो उस पर पाबंदी आपके यहां भी है और हमारे यहां भी है। और यदि सामाजिक और सांस्कृतिक आप नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, तो उसमें तो बहुत अच्छी बात है, उसमें अश्लीलता नहीं होनी चाहिए। अश्लीलता मतलब गंदगी, नाचने गाने में गंदगी नहीं होनी चाहिए, मैं अंडरस्टैंड कर गया हूँ बिल्कुल समाज पर गलत प्रभाव पड़े। देखिए, अच्छा अभी जो सीमा वहां पे बैठ के, सीमा अभी वहां पे बैठ के जो जिस तरह भगवान कृष्ण जी की पीछे तस्वीर लगी होती है, वहां पे उसके सामने अश्लील डांस करती है, कभी जो जिस्म पे वो तिरंगे का लिबास पहनती है। और अब मुझे समझ नहीं आती कि सबसे बड़ी सनातनी ये हो चुकी है, इससे पहले कोई सनातनी नहीं था हिंदुस्तान में। और इसको वो भगवान कृष्ण जी की तस्वीर के सामने, उनकी मूर्ति के सामने ऐसा अश्लील डांस करना जेब देता है? मैं गलत मानूंगा, पर जनाब अरशद भाई, आप में उस पर जूम करना नहीं आता, तो मेरे ऑफिस के अंदर भगवान राम की भगवान राम की तस्वीर लगी हुई है और कुरान की आयत लगी हुई है और वाहे गुरु की भी लगी हुई है और जीसस की भी लगी हुई है। पर लेकिन हमें ये नहीं कि हमें एक जो तस्वीर है ना, कोई भी तस्वीर है, मान लीजिए किसी भी धर्म की कोई तस्वीर है, ऊपर वाले ने बताया कि इनसे डरिए, आप डरो, कि इनके सामने कोई गलत काम मत करो। भाई ऊपर वाला हमने तुमने देखा है, हम कल्पना कर रहे हैं, कल्पना, ऊपर भी बैठा है, तो वो ऊपर जो बैठे हुए हैं वो हमको डराने का साधन है कि कोई गलत काम मत करो जनाब, चाहे वो अश्लीलता है, चाहे कोई नंगपन है, और उसके हम हमेशा खिलाफ रहते हैं जनाब। ऊपर वाले के आगे सिर्फ नतमस्तक होना चाहिए, सजदा करना चाहिए उसके आगे। अच्छा एक चीज और बताइएगा, देखिए आपने एक बहुत बड़ी बात की है और इससे मेरी नजर में आपकी इज्जत जो है और ज्यादा बढ़ गई है। आपने बोला ऑफिस के अंदर कुरान की आयत भी लगी हुई है, कृष्ण जी की भी वो लगी हुई है, और जो हिंदू मजहब धर्मों का सम्मान करने वाला आदमी है। हाँ, आपने बहुत जबरदस्त एक मैसेज दिया है। देखिए आपके जो आप बिजनेस करते हैं, जो आप काम करते हैं, जो आपका शौक है, जो आपका कारोबार है, वहां पे आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं देखते, आप सबको इक्वल रखते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जनाब। यहाँ पे तो मैं आपको एक चीज बात करता चलूं, बहुत से हमारे पाकिस्तान के अंदर, मैं देखिए इसमें मुझे वो दोराहा नहीं है, बहुत सी हमारी दुकानों के अंदर कुछ लिखा होता है कि फला बंदा दुकान में मत आए। तो ये किस चीज का बिजनेस कर रहे हैं भाई? आप बिजनेस कर रहे हो, आपके लिए सब इक्वल होने चाहिए, छोटा हो बड़ा हो, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, आपके लिए सब बराबर होने चाहिए बिजनेस में। जनाब मैं एक अतिशयोक्ति कह रहा हूं कि जनाब कभी आइए आप और मेरी सीट पर आकर देखिए, यदि मेरा क्लाइंट गरीब है ना, गरीब, चाहे वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या कोई भी है, गरीब है तो मैं उससे गरीब के से ही फीस लूंगा, और हो सकता है कि उससे ना भी लूं, और उस पर ना है तो मैं ये भी कह देता हूं कि मेरे भाई मुझसे और ले जाइए जनाब, कम से कम दुआ तो मुझे मिलेंगी, दुआ तो मिलेंगी मुझको। बहुत जबरदस्त बात की है जी आपने। अच्छा मैं एक सवाल देखने वाले हमारे सवाल पूछते हैं। मेहनत आपने की, पौधा आपने लगाया, पानी आप देते रहे, फल खाने का वक्त आया तो कोई और एपी सिंह जैसा कोई खा गया, इसलिए क्या पैगाम देंगे? पैगाम किसको दूं जनाब? पैगाम में एपी सिंह को दूं?
एपी सिंह को भी दें, हमारे देखने वालों को भी दें कि जी मैंने जो भी आपका ओपिनियन है। जनाब, मेरी एक फितरत है कि मैं शोहरत के पीछे नहीं दौड़ता। शोहरत शोहरत देना तो ऊपर वाले का काम है जनाब। शोहरत देना, शोहरत अगर मुझे मिलेगी तो मुझे मेरा ऊपर वाला देगा। तो मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम के प्रति समर्पण की भावना रखता हूं जनाब, काम के प्रति। तो शोहरत जब मैं किसी का काम करूंगा तो शोहरत तो मुझे अपने आप मिलेगी जनाब। अब ये एपी सिंह साहब हैं, तो ये तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो हाईलाइट मामले होते हैं जनाब, हाईलाइट मामले होते हैं, वो उनमें आ जाते हैं जनाब। डी बलोच जी हैं कोई, लिखते हैं कि इनसे ये पूछिए, सारी दुनिया चाहती है, पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान चाहता है हैदर भाई को बच्चे मिले, आप क्या चाहते हैं एज ए आम इंसान, क्या चाहते हैं? देखिए, मैं एक बात बताऊं डी बलोच भाई, माँ तो बच्चों की अय्यास निकली, अय्यास, लेकिन एक बाप को अपने बच्चों का दर्द बड़ा महसूस होता है। आप भी सोचिए जनाब, यदि ये तो बच्चे गुलाम भाई के पाकिस्तान से भारत आ गए, और अरशद भाई आप भी सोचिए, आपका भी कोई बच्चा होगा, यदि उसके हल्की सी चोट भी लगेगी ना पैर के अंगूठे में, पैर के अंगूठे में उसको चोट भी लगेगी तो जनाब आपको दर्द होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। हमारे तो यहाँ पड़ोसी के किसी बच्चे को तकलीफ हो जाए तो हमें तकलीफ होती है, ज्यादा नहीं, थोड़ी हमें भी होती है। जी जी जनाब जी। तो मैं तो ऊपर वाले से भी, ऊपर वाले से क्या, कानून के मुताबिक भी हैदर भाई को बच्चे मिलेंगे और मिलने चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है कि सीमा का केस का क्या रिजल्ट आएगा? मुझे वकालत मत करवन दो, एपी सिंह साहब भी करन दो। रिजल्ट मुझसे ही पूछ लो पूरा जनाब आप। एपी सिंह ने तो आपको, आपने सुना होगा कि उसने रिजल्ट दे दिया कि मैं नागरिकता दिलवाऊंगा, सुना होगा आपने। बिल्कुल, वो तो दिलवा बैठे हैं, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पहले उन्होंने तो दिलवा दी। दिलवा दी, उन्होंने तो दिलवा दी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सीमा को नागरिकता बिल्कुल भी नहीं मिलेगी जनाब। अच्छा, नहीं तो मिलेगी। आप क्या समझते हैं, इसको जेल में जाएगी, डिपोर्ट होगी, आपका क्या ओपिनियन है आपका? आप लॉयर हैं, आपने संविधान पढ़ा है। जी जी, बिल्कुल जेल भी जाएगी और अपनी सजा पूरी हो, जो भारतीय कानून है, भारतीय कानून के मुताबिक इसको सजा भी होगी और सजा होने के बाद में इसको डिपोर्ट भी किया जाएगा। आपका सवाल है जी, 14 अगस्त को जो किया था, भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान, वही सवाल है जनाब आपका? बिल्कुल वही सवाल है मेरा, वही सवाल। जी जी, एक पढ़े लिखे व्यक्ति, और यहां तक कि वो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, मैं नहीं मानता उनको सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट, और यदि वो एडवोकेट होते तो इस तरह का कृत्य नहीं करते, इस तरह का कृत्य बिल्कुल नहीं करते कि आप 14 अगस्त को भारत जिंदाबाद है और रहेगा और था, पर लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति पर आक्षेप करना या दूसरे देश के प्रति आक्षेप करना, ये भी आपकी गलत फितरत है। तो मैं एपी सिंह साहब के इस कृत्य के बिल्कुल खिलाफ हूं जनाब, मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। जो उन्होंने किया है बिल्कुल वो बहुत गलत काम किया है। अभी जो मोमिन जी इस केस के अंदर आए हैं, उन्होंने एक नोटिस भेजा है इनको, 3 लोगों को, सीमा को, सैचन को और एपी सिंह को। इस नोटिस पे क्या हो सकता है, इसका रिजल्ट क्या आ सकता है? देखिए, नोटिस के रिजल्ट के बारे में अभी नहीं कहा जाएगा,
नोटिस मोमिन मलिक साहब बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। वो मेरे पास मेरी कोर्ट में आए थे, मेरी मुलाकात उनसे हुई थी, मेरी सीट पर भी आए थे वो। नोटिस उन्होंने दिया है और नोटिस का जवाब एपी सिंह देंगे, सीमा और सचिन देंगे कानून के मुताबिक। और यदि नोटिस का जवाब वो नहीं दे पाते तो उनकी कोर्ट में याचिका दायर होगी। मैं तो यदि आप, मैं जनाब एक बात बताऊंगा आपको, यदि आप छोटे बने रहोगे ना तो ऊपर वाले की नजर में आप सबसे बड़े हो, सबसे बड़े। तो छोटे बनकर ही रहने में जनाब हमारी शान है, छोटे बनकर रहने। तो ये आपका बड़प्पन है कि आप हमारा इतना सम्मान कर रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा क्या इरमान भाई, हम तो जितने लोग हमारे साथ हिंदुस्तान से जुड़े हैं ना, उन सब की इज्जत करते हैं, सिवाय उन लोगों के जो सीमा का साथ देते हैं। उनको बाजू का हम लताड़ते हैं, अब सबसे ज्यादा उनको मैं ही बुरा भला बोलता हूँ।